नमस्ते दोस्तों। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में मैं आपको ले चलने वाला हूं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई में। ये कहानी हमें सिखाती है जीवन में सही निर्णय कैसे लें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दे रहे थे। जिस गांव में भी वे जाते, वहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उनकी बातें सुनते। उनके विचार और शिक्षाएं लोगों को नई दिशा देते थे। उनकी प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक बातें सुनकर लोगों की सोचने की शक्ति और जीवन जीने का नजरिया बदल जाता था। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के सभी लोग बड़े उत्साह के साथ उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध की बातें सुनकर सभी लोग आनंदित हो उठे। उनकी शिक्षाओं ने गांव वालों को जीवन को नई दृष्टि से देखने का अवसर दिया। गांव के लोगों में एक व्यक्ति रामलाल भी था। रामलाल एक मेहनती किसान था और अपने परिवार का भरण पोषण अपने खेतों और पशुओं के सहारे करता था। वो बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की ठान ली। प्रवचन समाप्त होने के बाद रामलाल दौड़कर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे भगवान, कृपया मेरे गांव पधारिए। मेरे गांव के लोग भी आपके उपदेश सुनना चाहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम हाल ही में तुम्हारे गांव गए थे और वहां के लोगों से अपनी बातें साझा की थी। लेकिन रामलाल ने बार बार प्रार्थना की, हे भगवान, एक बार और हमारे गांव आइए। मैं वचन देता हूं कि इस बार गांव के सभी लोग आपको सुनने आएंगे। बुद्ध ने उसकी सच्ची भक्ति और आग्रह को देखकर कहा, ठीक है, हम कल सुबह तुम्हारे गांव आएंगे। ये सुनकर रामलाल बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। अगले दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रामलाल के गांव पहुंचे। गांव के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, लोग उनकी एक झलक पाने और उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव का हर व्यक्ति उनके पास बैठकर ध्यानपूर्वक उनके उपदेश सुनने लगा। लेकिन रामलाल, जिसने बुद्ध को गांव बुलाया था, वहां नहीं आया। दरअसल सुबह सुबह रामलाल के 2 बैल जंगल में खो गए थे। ये बैल उसके परिवार के गुजारे का मुख्य साधन थे। रामलाल के पास अब 2 विकल्प थे। पहला, वो गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने जाए और दूसरा, वो अपने बैलों को ढूंढने निकल पड़े। रामलाल बहुत उलझन में था। उसने सोचा, अगर मैं बैलों को ढूंढने नहीं गया तो वे और दूर चले जाएंगे और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। लेकिन अगर मैं बुद्ध के पास नहीं गया तो मैं उनके उपदेश नहीं सुन पाऊंगा। आखिरकार मैंने ही तो उन्हें गांव बुलाया है। ये सोचते सोचते रामलाल को लगा कि उसके परिवार की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। उसने निर्णय लिया कि वो पहले बैलों को ढूंढेगा। रामलाल पूरे दिन जंगल में अपने बैलों को ढूंढता रहा। उसने हर जगह उन्हें खोजा, जंगल की पगडंडियों पर, नदी के किनारे और खेतों के पास। कई घंटे की मेहनत के बाद उसे अपने दोनों बैल मिल गए। बैलों को पाकर रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि वो गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने नहीं जा सका। अगले दिन सुबह रामलाल गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको गांव में बुलाया और फिर भी मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। बुद्ध ने उसे प्यार से उठाया और पूछा, रामलाल, तुम कल क्यों नहीं आए? क्या कोई समस्या थी? रामलाल ने पूरी बात बताई। उसने कहा, हे भगवान, कल सुबह मेरे दोनों बैल जंगल में खो गए थे। ये बैल मेरे परिवार के गुजारे का एकमात्र साधन है। अगर वे नहीं मिलते तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। मैंने बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया कि मुझे पहले अपने बैलों को ढूंढना चाहिए। मुमलाल की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले,
रामलाल, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया। जे दुख है कि मैं आपके उपदेश नहीं सुन सका। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम बैलों को छोड़कर मेरे उपदेश सुनने आते तो तुम्हारा मन बैलों की चिंता में उलझा रहता और तुम मेरी बातों को समझ ही नहीं पाते। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए था और यही सबसे सही था। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में निर्णय लेते समय हमें अपनी प्राथमिकताओं और परिस्थितियों को समझना चाहिए। सही निर्णय वही होता है जो समय और स्थिति के अनुसार लिया जाए। कर्म सबसे महत्वपूर्ण है और तुमने अपने कर्म को प्राथमिकता दी जो तुम्हारे परिवार के लिए आवश्यक था। यह तुम्हारी सफलता और सही सोच का प्रमाण है। बुद्ध की ये बात सुनकर रामलाल के मन से सारा बोझ उतर गया। वो शांति से बैठकर बुद्ध के उपदेश सुनने लगा और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का वादा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। निर्णय लेते समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है और हमारा कर्तव्य किस दिशा में है। बुद्धि और विवेक से लिया गया निर्णय ही हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। जो लोग अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं वे जीवन में सही राह चुनते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मददगार साबित हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक और शेयर करके इस प्रेरणा को औरों तक पहुंचाइए और अपने बहुमूल्य विचारों को कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे ही और भी प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।